जय श्री लक्ष्मी नारायण भक्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि इस बार पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या के दिन किया गया एक छोटा सा गुप्त उपाय आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को हमेशा के लिए बदल सकता है। शास्त्रों के पुराणों में वर्णन मिलता है कि 3 साल में एक बार आने वाली पवित्र पुरुषोत्तम मास, अधिक मास और उसमें भी सोमवती अमावस्या का यह दुर्लभ संजोग करोड़ों पुण्यों को एक साथ देने वाला होता है। इस महातिथि पर किया गया यह गुप्त उपाय अश्वमेव जग के समान पुण्य फल प्रदान करता है। ये एक ऐसा अचूक टोटका है जो जीवन के बड़े से बड़े संकट, पितृदोष, कर्ज, दुर्भाग्य को भी हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अगर आप पूरे पुरुषोत्तम महीने में कोई व्रत नहीं रख पाए, कोई बड़ा दान पुण्य या भारी भरकम पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं, तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। केवल पुरुषोत्तम मास के इस सोमवती अमावस्या के दिन किया गया यह एक महा उपाय आपकी झोली खुशियों से भर देगा। लेकिन इस उपाय को करने की एक बहुत ही विशेष विधि है, जिसे अगर सही तरीके से ना किया जाए तो इसका पूरा फल नहीं मिलता। इसीलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। उपायों की गुप्त और सटीक विधि। भक्तों, आइए जानते हैं कि इस चमत्कारी उपाय को करने के लिए हमें किस तरह का दीपक तैयार करना है और इसमें किस सामग्री की आवश्यकता होगी। पहला नियम, आटे का दीपक। इस उपाय के लिए आपको बाजार से कोई मिट्टी या धातु का दीपक नहीं लाना है। आपको अपने घर में शुद्ध आटे का एक दीपक अपने हाथों से बनाना है। आटा गूंदते समय ध्यान रखें कि उसमें नमक या कोई अन्य चीज ना मिली हो। दूसरा नियम, चौमुखी दिया। जब आप आटे का दीपक बनाएं तो वह साधारण दीपक नहीं होना चाहिए। आपको 4 मुख वाला यानी चौमुखी दीपक तैयार करना है, जिसमें 4 बत्तियां चारों दिशाओं की तरफ मुंह करके लगाई जा सके। दीपक में क्या डालें? अब कई भक्तों के मन में यह सवाल उठता है कि इस दीपक को किस चीज से जलाना है। शास्त्रों में इस उपाय के लिए बहुत ही लचीलापन दिया गया है। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इस चौमुखी दिए में चाहे तो शुद्ध देसी घी डाल सकते हैं, चाहे तो तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। यह तीनों ही चीजें इस उपाय के लिए अत्यंत शुभ और प्रभावशाली मानी गई है। अब बात आती है कि पुरुषोत्तम मास की इस सोमवती अमावस्या पर इस चौमुखी आटे के दीपक को हमें किस समय और घर के किस स्थान पर रखना है। शुभ समय, इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय है अमावस्या की शाम को, यानी सूर्य अस्त के ठीक बाद प्रदोष काल में, जब दिन और रात मिल रहे होते हैं। वह समय इस उपाय के लिए सबसे शक्तिशाली होता है। दीपक का स्थान कहाँ रहेगा? इस चौमुखी दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार अर्थात मेन गेट पर रखना है। लेकिन जहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी रखनी है, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, आसन देना न भूलें। इस आटे के दिए को कभी भी सीधे जमीन पर ना रखें। इसे मुख्य द्वार पर स्थापित करने से पहले जमीन पर थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल रखें, या फिर पीले फूलों की पगडंडियों का एक सुंदर आसन बनाएं। उसके बाद ही इस चौमुखी दिए को वहां स्थापित करें और इसकी चारों बत्तियों को प्रज्वलित कर दें। यह चौमुखी दीपक जब पुरुषोत्तम मास की अमावस्या पर मुख्य द्वार पर जलता है तो यह चारों दिशाओं से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा, अला बला और बुरी नजर को आपके घर से प्रवेश करने से रोक देता है और घर की सारी दरिद्रता को सोख लेता है। दोस्तों, लेकिन भक्तों, इस उपाय की असली और सबसे बड़ी शक्ति पुरुषोत्तम मास की अमावस्या से अगले दिन सुबह शुरू होती है। इस हिस्से को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब अगले दिन सुबह यह चौमुखी दीपक पूरी तरह शांत हो जाए, तब आपको उस स्थान पर जाना है, उस आटे के दिए को सम्मान पूर्वक उठाना है और उस दीपक के ठीक ऊपर गुड़ की एक डली अर्थात टुकड़ा रखनी है। अब इस गुड़ रखे हुए आटे को दिए को अपने हाथ में लेकर पूरे भाव और श्रद्धा के साथ अपने घर के पास किसी गौ माता के पास जाना है। अपने मन में भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए और अपने पितरों को याद करते हुए यह दीपक आपको गौ माता को खिला देना है। गाय को जय खिलाते समय मन ही मन प्रार्थना करें, हे श्री हरि, हे गौ माता, मेरे जीवन के समस्त संकटों को और तंगियों को दूर करो। भक्तों, यह उपाय इतना ज्यादा शक्तिशाली और अचूक है कि जैसे ही गाय इस गुड़
वाले आटे के दिए को ग्रहण करती है, वैसे ही आपके जीवन के सारे कष्ट, कर्ज, ग्रह क्लेश और आर्थिक तंगी हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। गाय के भीतर मौजूद 33 कोटि देवी देवता और आपके पितरों का आशीर्वाद सीधे आपके परिवार को मिलता है। तो इस आने वाली पुरुषोत्तम मास की सोमवती अमावस्या पर मुख्य द्वार पर यह चौमुखी आटे का दिया जरूर जलाएं और अगले दिन गाय को गुड़ रखकर खिलाएं। अगर आपको यह गुप्त जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण लिखना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और दिव्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन जरूर कर लें। लक्ष्मी नारायण आप सभी